एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुश होते हुए कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरे पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं उसे वापस आते ही कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर वहाँ से चल दिया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती। उस शिष्य को यह देख बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास पहुंच सकती है, जिसकी वजह से लाखों चींटियां इनकी वजह से बेवजह मारी जाएगी। यह सोच तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब निकल गए उसे पता ही न चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो आश्रम तक पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ गुरु बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे बैठे ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। उन्होंने दौड़कर शिष्य को गले से लगाया, लेकिन वे इस बात से अचंभित थे 8 दिन बीत जाने के बाद भी वे जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद जो कुछ तूने किया उन सभी के बारे में तुम मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु के इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारे उम्र को लंबे ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देगी। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास ही आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही किसी का जान बचाना ही अच्छे कर्म होता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म कहलाता है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छे कर्म कहलाता है। किसी दुख भरे इंसान को सिंपैथी देना भी अच्छे कर्म है।
कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए।